हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसबील एकेडमी। गाइज, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे शिवालिक और पूर्वांचल के बारे में, है ना। तो सबसे पहले मैप को देख लीजिए। ये मैप है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या है। यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज है और उसके बाद ट्रांस हिमालयाज के बाद ग्रेट हिमालयाज। ग्रेट हिमालयाज ही इनर हिमालयाज है ना। इनर हिमालयाज सबसे पहले कौन से हिमालयाज बने, मैंने बताया था आपको, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ना। ओल्डेस्ट माउंटेन्स जो है वो क्या है, ट्रांस हिमालयाज। तो उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज है, तो ग्रेटर हिमालयाज के बाद मिडल हिमालयाज। तो सीधी सी बात है, जब मिडल हिमालयाज है तो उसके बाद शिवालिक, है ना। तो ये मैप है ना। मैप पे आपको दिख रहा होगा, मैप को देखिए। मैप पे थोड़ा सा पहले मैप को देख लीजिए। ये शिवालिक है ना। तो शिवालिक को आउटर हिमालयाज भी कहा जाता है। शिवालिक या आउटर हिमालयाज। क्यों आउटर हिमालयाज कहा जाता है? ये ग्रेट हिमालयाज जो है ये इनर हिमालयाज है ना। इनर हिमालयाज, ये इनर हिमालयाज है, तो इसका मतलब ये शिवालिक है और ये मिडल हिमालयाज है। तो शिवालिक माउंटेन्स जो है, शिवालिक माउंटेन रेंज जो है, ये मिडल हिमालयाज और नदर्न प्लेन्स के बीच में है। तो हम ये कह सकते हैं कि शिवालिक माउंटेन्स जो है या शिवालिक जो है या आउटर हिमालयाज जो है, ये जो रेंज आपको दिख रहा है यही शिवालिक या आउटर हिमालयाज है। इसके साउथ साइड में नदर्न प्लेन्स है और इसके नदर्न साइड में मिडल हिमालयाज है। तो देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए। जब हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से हम शुरू करेंगे, है ना। जब हम यहाँ से देखेंगे तो ये शिवालिक है ना। शिवालिक है ये। जब ये आगे बढ़ेंगे आसाम में, है ना, नहीं आसाम में नहीं, ये सिक्किम है। सिक्किम में ये इसके साथ मर्ज हो जाता है, मिडल हिमालयाज के साथ, कुछ इस तरह, है ना। मिडल हिमालयाज के साथ मर्ज हो जाता है और फिर आगे चले जाते हैं, है ना। फाइन, यहाँ तक बातें क्लियर है आपको? देख लीजिए। अब जब ये आगे बढ़ जाते हैं, है ना, तो ये साथ साथ यहाँ तकरीबन यहाँ पे इनकी डिस्टेंस कम है। जितनी डिस्टेंस यहाँ से लेके ग्रेटर हिमालयाज से लेके मिडल हिमालयाज तक है, और उतनी यहाँ पे नहीं है, उतनी डिस्टेंस यहाँ पे नहीं है। जितनी मिडल हिमालयाज से लेके शिवालिक तक है, यहाँ पे उतनी नहीं है। तो कुल मिला के बात है ये है कि ये ईस्टर्न साइड में जो है, ईस्टर्न साइड में ये साथ साथ चलते हैं, है ना। उतनी डिस्टेंस पे नहीं चलते हैं। मैंने बताया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कि ये जो टेक्टोनिक प्लेट है ये ऑलरेडी शिफ्ट कर रहा है। तो उस यही कारण रहता है कि यहाँ पे इनकी जो डिस्टेंस है वो कम होती जा रही है ना। तो चलिए, यहाँ पे नामचा बरवा है। तो नामचा बरवा मैंने आपको बताया था ये एंड पॉइंट है ना। एंड पॉइंट या ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ हिमालयाज। तो यहाँ पे एक गोर्ज है, डीप गोर्ज। गोर्ज क्या होता है? देखिए गोर्ज क्या होता है। गोर्ज, देहांग रिवर जो है, देहांग रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है। जब देहांग रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है तो वो हिमालयाज को बिल्कुल कट करके या डाइसेक्ट करके आगे बढ़ जाते हैं, इंडिया में एंटर कर जाते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। तो वो ब्रह्मपुत्र की फिर ट्रिब्यूटरी बन जाती है ना। तो वो हम रिवर सिस्टम में पढ़ेंगे। जब हम रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। चलिए, तो यहीं पे नामचा बरवा, ये देहांग गोर्ज जो है, यहीं पे ये हिमालयाज, अब जब ये यहाँ तक बढ़े, यहाँ तक बताया ना मैंने आपको किस तरह आ गए हैं ये, है ना। जब ये यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे डीप गोर्ज है ना, देहांग गोर्ज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, साउथ की तरह मुड़ जाते हैं, है ना। ये साउथ की तरफ जब मुड़ जाते हैं तो इसी का नाम, यहाँ साउथ का जो मुड़ा हुआ पार्ट है, इसी का नाम क्या है? इसी को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो ये था इंट्रोडक्शन शिवालिक और पूर्वांचल के बारे में, है ना। अब चीजें आसान हो जाएंगे, हमें आसान हो जाएगा पढ़ने में, समझने में, है ना। देख लीजिए, अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जब कौन से इरा में जाएंगे हम, जब शिवालिक थे ही नहीं। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स है ना, ये यंगेस्ट है। तो इसका मतलब पहले ये आया, फिर ये आया। सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज आए, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर मिडल हिमालयाज। तो इसी फ्लैशबैक में, इसी इरा में चलेंगे जब यहाँ पे शिवालिक थे ही नहीं। इससे क्या होगा, इससे चीजें आसान हो जाएंगे समझना, है ना। देखिए, मान लीजिए शिवालिक है ही नहीं, अभी तक शिवालिक है ही नहीं, हम उसी इरा में चले गए हैं, उसी पीरियड में चले गए हम जबकि शिवालिक थे ही नहीं। अब देखिए, यहाँ पे शिवालिक है नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लेन होगा, है ना, प्लेन्स होंगे। यहाँ पे आपको देखिए मैं क्या बताना चाहता हूँ।
फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो के एंड तक बनी रहिए मेरे साथ। एक एक पॉइंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है ना। जब बीच में आप स्किप करोगे तो फिर चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियाँ हैं, हाई अल्टीट्यूड पे है। ग्रेटर हिमालयाज की एलिवेशन हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक्स। और यहाँ पे भी मिडल हिमालयाज भी, ये भी हाईएस्ट है। इतनी हाइट तो इनकी नहीं है, लेकिन फिर भी हाईएस्ट माउंटेन, इनकी हाइट ऊंची है ना। ये भी ऊंचे पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे, देख लीजिए। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। देखिए फिर क्या होता है, यहाँ पे शिवालिक है ही नहीं, क्योंकि हम उसी इरा में चले गए ना जब शिवालिक थे ही नहीं। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे जितने भी रिवर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे तो वो, इसका मतलब ये है कि हायर अल्टीट्यूड में जो रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं, है ना, बहुत सारे ग्लेशियर होंगे ना, है ना। यहाँ पे आपको पता ही होगा, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मानसरोवर लेक है ना, मानसरोवर लेक। और यहाँ पे क्या है, मानसरोवर लेक एंड रक्कस लेक या राक्षस लेक, वट एवर यू से। तो यहाँ से जितनी भी रिवर्स ओरिजिनेट हो जाएंगे वो क्या करेंगे, वो इन पहाड़ियों से होता हुआ, ग्रेटर हिमालय से होते हुए वो क्या करेंगे, वो अपने साथ क्या लाएंगे, वो अपने साथ सेडिमेंट्स लाएंगे। सेडिमेंट्स का मतलब क्या होता है, देखिए सेडिमेंट्स क्या होता है कि अपने साथ पत्थर, कंकड़, रेत, मिट्टी वगैरह वगैरह, यही तो लाएंगे। और क्या लाएंगे, सोना तो थोड़ी लाएंगे यार। तो अपने साथ ये सेडिमेंट्स लाएंगे, रेत, पत्थर वगैरह, मिट्टी, कंकड़, है ना। तो अपने साथ जब ये लाएंगे तो फिर यहाँ से भी, है ना, क्यों लाएंगे, देखिए क्योंकि हाई एलिवेशन होने की वजह से जितनी भी रिवर्स यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं तो उनका पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ पानी आएगा तो उनका फ्लो काफ़ी तेज़ होगा, है ना, काफ़ी तेज़ फ्लो होगा उनका। तो तेज़ फ्लो होने के कारण उनका क्या होगा, वो अपने साथ यहाँ से मिट्टी उठाएंगे, बहुत सारे सेडिमेंट्स लाएंगे तो नीचे जमा करेंगे, है ना। कुछ यहाँ से भी उठाएंगे, कुछ यहाँ से भी उठाएंगे और नीचे की तरफ काफ़ी तेज़ी से मतलब नीचे की तरफ आएंगे ये रिवर्स, है ना। अब क्या होगा, ये सेडिमेंट जो है, यहाँ पे आपको प्लेन ही दिख रहा है ना, ये प्लेन है, प्लेन एरिया है, नदर्न प्लेन है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे इनकी जो इनका फ्लो है वो कम होता जाएगा, या यूं कहिए ये यहाँ पे इनका फ्लो उतना नहीं रहेगा जितना माउंटेन्स पे रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आप पानी छोड़ दीजिए तो काफ़ी तेज़ी के साथ उतरेगा ना नीचे। अब देखिए अगर मतलब इस तरह से प्लेन्स पे पानी, मतलब इस तरह प्लेन पे पानी रखोगे तो उनका फ्लो उतना तेज़ नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे इनका फ्लो कम होगा, रिवर्स का जो भी यहाँ से आते हैं। तो यहाँ से जितने भी सेडिमेंट्स उन्होंने अपने साथ, उन रिवर्स ने अपने साथ लाए हैं वो यहाँ पे बिछा देंगे, है ना। यहाँ पे प्लेन्स है ना, यहाँ पे प्लेन्स है तो वो यहीं पे बिखेर देंगे। जितने भी उन्होंने कंकड़ या कंकड़, रेत, मिट्टी, कुछ भी, या सेडिमेंट्स कहेंगे हम, जो भी उन्होंने अपने साथ लाया तो यहाँ पे बिखेर दिया उन्होंने। मतलब यहाँ पे नदर्न प्लेन्स में उन्होंने बिखेर दिया, है ना, बिखरा हुआ सा नजर आया हमें। ये हम देख रहे हैं, यहाँ तक बातें क्लियर हैं गाइस। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये ऑलरेडी शिफ्ट करता है ना, ये ऑलरेडी शिफ्ट में है, शिफ्ट करता है। बताया था ना मैंने आपको कि एक्टिव माउंटेन्स क्या होते हैं, ये जो कंटिन्यूअसली शिफ्ट में होता है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहाँ पे यूरेशियन प्लेट, ये ऑलरेडी शिफ्ट करता रहता है ना। तो शिफ्ट करने के कारण जब यहाँ पे ये सेडिमेंट्स बिखरे हुए आपको नजर आ रहे हैं तो कंप्रेशनल फोर्स की वजह से धीरे धीरे जब नीचे जमीन जो है या टेक्टोनिक प्लेट जो है ये कुछ मतलब ये आगे बढ़ते, मतलब ये शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो शिफ्ट होने के कारण यहाँ पे कंप्रेशनल फोर्स की वजह से ये सेडिमेंट जो है ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे, है ना, ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएंगे। या मैं आपको कुछ इस तरह से दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए ये है यहाँ पे बिखरा हुआ सेडिमेंट्स, है ना, बिखरा हुआ सेडिमेंट्स। अब देखिए
यहाँ जो नीचे है ना, नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, तो वो ऑलरेडी कंटिन्यूस शिफ्ट करता है, ये सेडिमेंट्स है। अब जब नीचे की तरफ ये आएगा ना, तो ये कुछ इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो ये ऊपर उठी हुई जो जमीन है ना, ये ऊपर उठी हुई जमीन, इसी को फोल्डेड माउंटेन्स कहा जाता है। गाइस, मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था इसके बारे में। तो आपने कुल मिला के अभी तक क्या देखा, हम यहाँ तक पहुंच गए, हमने देखा कि यहाँ पे जो सेडिमेंट्स थे वो फोल्ड हो गए, तो यहाँ पे माउंटेन्स क्रिएट हो गए। अब देखिए, यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे सेडिमेंट्स क्रिएट हो गए, है ना। तो कुछ सेडिमेंट्स कुछ इस तरह से भी, मतलब कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पे भी जमा हो गए, कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पे जमा हो गए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी इसी तरह हो गए, है ना। तो कुछ सेडिमेंट्स यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है ना। तो पानी ब्लॉक हो गया, पानी कहाँ जाएगा यार। जब देखिए यहाँ पे ऊपर से तो ये रिवर जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे हैं, उनका जो पानी है वो यहाँ जमा होता जा रहा है ना। अब यहाँ ये जो माउंटेन्स यहाँ पे बन गए हैं ना, ये सेडिमेंट जो है यहाँ ये फोल्ड होने की वजह से यहाँ पे, मतलब ये पानी जो है, यहाँ पे जो पानी है वो ब्लॉक हो गया है। तो फिर क्या हुआ, फिर हुआ यूं कि ये पानी जब यहाँ पे जमा हो गया, तो मतलब अब निकलने का रास्ता ही नहीं है, पानी को बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो कहाँ जाएगा, है ना। लेकिन पानी की एक बहुत बड़ी खासियत ये होती है कि वो पानी जो है वो अपना रास्ता खुद ही निकाल देता है, चाहे कितना कुछ भी हो, पानी अपना रास्ता खुद ही निकाल देता है ना। पानी के आगे कुछ टिकता नहीं है, ये बात क्लियर है ना। तो यहां तक आपको क्लियर है गाइस। तो हुआ कुछ यूं कि ये पानी एक वक्त ऐसा आया कि ये पानी जो है ये, हाँ, जब ये पानी यहाँ जमा हो गया है ना, पानी जब यहाँ जमा हो गया है, यहाँ कुछ यहाँ पे इस तरह से, है ना। जब पानी जमा हो गया है तो यहाँ पे टेम्पररी लेक्स बन गए, है ना। तो टेम्पररी झील बन गए हैं यहाँ, कहाँ पे, यहाँ पे, है ना। टेम्पररी लेक्स क्यों, वो मैं बताऊंगा, यहाँ पे समझिए। अब मैंने आपको बताया है कि पानी जो है वो अपना रास्ता खुद निकाल देता है। तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे उन्होंने इस शिवालिक को कट करके, डाइसेक्ट करके वो पानी यहाँ से निकल गया, राइट। तो यहाँ से भी पानी निकल गया और यहाँ से भी पानी निकल गया। अब ये झील जो है, ये लेक्स जो है, यहाँ पे पानी खुश्क हो गया। अब जितने भी रिवर्स यहाँ ऊपर से आएंगे ना, उनको तो ऑलरेडी रास्ता बनाया हुआ है ना, कुछ इस तरह से आएंगे और रास्ता तो ऑलरेडी उनके लिए साफ है। तो वो बिल्कुल यहाँ से आके बिल्कुल सीधे आगे बढ़ेंगे, पानी तो यहाँ जमा ही नहीं होगा, क्योंकि अब ये डाइसेक्टेड है ना, यहाँ पे भी यही है और यहाँ पे भी यही है। तो फिर ये वाला जो पोर्शन है ये खुश्क हो जाएगा। जब ये खुश्क हो गए हैं, है ना, जब यहाँ पे पानी ही नहीं रहा, समझिए इस बात को, जब यहाँ पे पानी ही नहीं रहा तो यहाँ पे रिवर्स क्रिएट हो गए, और रिवर्स के ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये भी खुश्क, है ना। तो ये वैलीज बन गए, है ना, ये वैलीज बन गए। यहाँ पे लोग बसने लगे, यहाँ पे लोगों ने, मतलब यहाँ पे लोगों का, या इस तरह मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे लोग बसने लगे, है ना, रहने लगे यहाँ पे लोग। तो ये जो वैलीज बन गए हैं, ये इन्हें हम डून्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे पतली दून, है ना, पतली दून, कोटली दून एंड देहरादून, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट दून्स। अब दून्स जो है वो मिडिल हिमालयाज और शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती है, उन लॉन्गिट्यूडनल वैलीज को हम दून्स कहते हैं। देहरादून सबसे पहले, पतली दून और देहरादून का नाम तो हर किसी ने सुना होगा, है ना, देहरादून। चलिए, यहाँ तक बातें क्लियर है गाइस। तो हमने देख लिया कि दून्स भी यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे, कहाँ पे, यहाँ शिवालिक और मिडिल हिमालयाज के बीच में। अब आइए यहाँ पे, जब यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया, जब यहाँ तक ये हिमालयाज, ये जो है ना, ये शिवालिक, जब ये यहाँ तक पहुँच गए, है ना, जब ये यहाँ तक पहुँच गए तो आसाम, ये सिक्किम में जो है, सिक्किम में ये मिडिल हिमालयाज के साथ मर्ज हो जाते हैं, सिक्किम में मर्ज हो जाते हैं। फाइन, यहाँ तक बातें क्लियर है ना। फिर इससे आगे क्या होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए, अब देखिए शिवालिक की जो एलिवेशन है, यहाँ तक आपको बातें क्लियर है ना। फॉर्मेशन किस तरह हुई ये भी समझाया, दून्स किस तरह बने ये भी बताया। फाइन, यहाँ तक बातें आपको क्लियर है। अब देखिए इनकी जो एलिवेशन है, इनकी
शिवालिक की जो एलिवेशन है वो 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक है। लिखिए इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बताऊंगा, जो भी बातें मैं आपको बताऊंगा, उन्हें नोट डाउन कीजिएगा, जरूर उन्हें नोट डाउन कीजिएगा और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो सेशन या ये मेरा जो वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। फाइन, तो चलिए गाइस, अगर आपके हाथ नहीं कांपेंगे तो सब्सक्राइब करिए, कोई बात नहीं। चलिए, अब यहाँ तक पहुँच गए हम। अब एलिवेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक इनकी एलिवेशन है। किनकी? सॉरी यार, ऊपर से जहाज है, चलो कोई बात नहीं। 900 मीटर से लेके 1100 मीटर तक इनकी एलिवेशन है शिवालिक की। अब लेंथ के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, जो शिवालिक की टोटल लेंथ है वो लगभग सेम है। मतलब ग्रेटर हिमालयाज की 2500 किलोमीटर, मिडल हिमालयाज की 2500 किलोमीटर और शिवालिक की भी मतलब 2400 किलोमीटर, लगभग सेम है ना, 2400 किलोमीटर। अब देखिए विड्थ की अगर हम बात करेंगे, विड्थ जो है शिवालिक की विड्थ इधर ईस्ट में कम है 15 किलोमीटर से लेके। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, इसका वेस्टर्न पार्ट जो है, वेस्टर्न में 50 किलोमीटर है ना, हिमाचल प्रदेश में खासकर 50 किलोमीटर यहाँ पे और 15 किलोमीटर यहाँ पे इनकी विड्थ है। विड्थ क्या होती है, यहाँ से लेकर देखिए, ये यहाँ पे आपको लाइन दिख रही होगी, लेकिन ये लाइन थोड़ी है, ये तो पहाड़ियाँ है ना, ये तो माउंटेन्स है। अब माउंटेन्स कितने चौड़े होंगे, ये हो गई लंबाई, ये हो गई इनकी ऊंचाई और ये हो गई उनकी मतलब चौड़ाई। अगर हम चौड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 किलोमीटर और यहाँ 50 किलोमीटर है ना, तो वेरी करता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। नेपाल में अगर आपको देखें, यहाँ नेपाल है, ये है ना नेपाल। तो नेपाल में क्या है, नेपाल तक यहाँ से लेकर यहाँ तक, नेपाल तक जो इसका एक्सटेंशन है, वहां पे आपको फॉरेस्ट्स नजर आएंगे, फॉरेस्ट, छोटे छोटे थिक फॉरेस्ट्स आपको नजर आएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। अब हम रेनफॉल की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ, वो क्या है, देखिए, अगर हम यहाँ से आएंगे ना, यहाँ से अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ से ईस्टर्न साइड से आएंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे, है ना, उल्टा अगर हम यहाँ से तो नहीं आएंगे, अब हम यहाँ से आएंगे, यहाँ पे नामचा बरवा के पास शिवालिक पे देखेंगे, यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको ज्यादा बारिशें देखने को मिलेंगे। इसका जो रेनफॉल है यहाँ पे ज्यादा होता है, यहाँ पे कम, यहाँ पे इससे कम और यहाँ पे इससे कम। मतलब ये है कि जितना जितना या ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसका जो रेनफॉल है वो कम होता जा रहा है ना, कम आपको देखने को मिलेगा रेनफॉल, है ना। वो क्यों, देखिए आपको पता ही है, मैं यहाँ यहीं पे आपको ध्यान से समझिए इस बात को। ये इंडिया है, पूरा का पूरा ये इंडिया है ना। इंडिया में क्या है, मॉनसून विंड्स आते हैं, है ना। मॉनसून विंड्स जब आते हैं तो वो कुछ यहाँ से आ जाते हैं, है ना। मॉनसून विंड्स जब यहाँ से आ जाते हैं, मॉनसून विंड्स, है ना, मॉनसून विंड्स तो यहाँ पे बरसते हैं, है ना। यहाँ पे अरेबियन सी है, तो अरेबियन सी में क्या करते हैं, अपने साथ समंदर से, अरेबियन सी से कुछ वाटर वेपर्स या नमी अपने साथ उठा लाते हैं, है ना। तो फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ साउथ इंडिया में बरसते हैं, है ना, बरसात होती है। तो फिर आगे चले जाते हैं, क्योंकि मतलब आगे चले जाते हैं, फिलहाल इतना समझ लो, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल में ऑलरेडी इनके साथ नमी होती है ना, इनके साथ ये आगे हम ये पढ़ेंगे जब हम मतलब क्लाइमेट के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाऊंगा, फिर भी यहाँ पे भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं। देखिए, जब ये विंड्स आगे बढ़े तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, तो बे ऑफ बंगाल में उन्होंने क्या किया, अपने साथ फिर, है ना, बे ऑफ बंगाल में फिर उन्होंने अपने साथ नमी उठाई, यहाँ बे ऑफ बंगाल में, फिर डायरेक्ट आगे बढ़े, है ना, यहाँ पे नमी उठाई इन हवाओं ने, इन विंड्स ने, तो फिर आगे बढ़े। अब जब ये आगे बढ़े तो यहाँ पे आपको पता ही है कि यहाँ पे पूर्वांचल माउंटेन्स है ना, यहाँ तक पहुँच गए हैं हम। अब यहाँ पे आ जाए, अब हम यहाँ तक पहुँच गए ना, ये विंड्स यहाँ तक पहुँच गए हैं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, कौन सी पहाड़ियाँ, पूर्वांचल की, जो मतलब ये मुड़ा हुआ पार्ट है ना, इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। तो बाहर निकलने के लिए इनके पास रास्ता ही नहीं होता, यहीं पे लाक हो जाते हैं, है ना, यहाँ पे लाक हो जाते हैं ये विंड्स। अब ये विंड्स अपना रास्ता, एक जगह तो विंड्स रुकेंगे ही नहीं,
जब ये विंड्स यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो बरसते हैं तो जरूर हैं, ऐसा नहीं है कि वो खुशी की रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे बरसते हैं वो। तो फिर क्या, यहाँ पे बारिशें होती हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी रास्ता नहीं है, क्यों नहीं है, आगे तो ग्रेट हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है, शिवालिक है ना, तो आगे तो ये बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि आगे ये लॉक हो जाएंगे। तो फिर कुछ ये विंड्स जो है इस तरह से मूव कर रहे हैं, है ना, विंड्स इस तरह अपना रास्ता तो देख लेते हैं ना, ये विंडोज जो है अपना रास्ता देखते हैं कि किस तरह से मतलब कहाँ से ये बाहर, इंडिया से बाहर निकलेंगे, लेकिन इन्हें बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिलता है। तो अब यहीं पे मतलब बेचारे क्या करेंगे, है ना, जब ये बाहर ही नहीं निकलेंगे तो क्या करेंगे, तो यहीं पे बारिशें बरसाती हैं। कहाँ पे, यहाँ पे बारिशें बरसाती हैं। क्यों यहाँ पे ज़्यादा बारिशें बरसाती हैं, क्योंकि यहाँ ताज़ा नमी जो अपने साथ उन्होंने यहाँ बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी से उठा लाए हैं, तो यहीं पे इसका मतलब ये है, ये यहाँ पे इनकी नमी ज़्यादा होती है। तो जब यहाँ पे नमी ज़्यादा होती है तो यहाँ पे बारिशें ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, यहाँ पे ज़्यादा बारिशें होंगे शिवालिक के इस वाले इलाके में, है ना, ओब्वियसली। तो अब हम जब आगे बढ़ेंगे, ये विंडो जब आगे बढ़ेंगे तो इनमें नमी जो है वो थोड़े कम मिकदार में होंगे, है ना, क्योंकि जितनी नमी है उसमें से कुछ पार्ट यहाँ पे उसमें जितनी नमी थी, यहाँ पे बारिशें होने के कारण वो नमी जो है वो थोड़ी कम हो गई। अब फिर भी ये लेकिन मूव कर रहे हैं आगे, यहाँ पे भी बरसते हैं, लेकिन उतनी नमी नहीं है जितनी पहली थी, यहाँ पे कम बारिशें होंगी। तो इस तरह यही कॉन्सेप्ट है कि जितना हम वेस्ट की तरफ चले जाएंगे, जितनी ये विंड्स वेस्ट की तरफ जाएंगे, उतनी बारिशें कम होती जा रही हैं, है ना। तो ये था कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने बताया आपको कि रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ जितना ये मूव करेंगे, ईस्ट में आपको ज़्यादा रेनफॉल देखने को मिलेगा और वेस्ट में कम रेनफॉल देखने को मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा, फाइन। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब देखिए, सदर्न स्लोप इन पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट आर ऑफ फॉरेस्ट कवर। अच्छा, जो सदर्न स्लोप है, तो चलिए यहाँ तक मैंने आपको समझाया। अब ये सदर्न स्लोप पे आते हैं, है ना, जो शिवालिक का सदर्न स्लोप है। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, हिमाचल प्रदेश और पंजाब तक, लगभग यहाँ तक आपको क्या नजर आएंगे, आपको फॉरेस्ट कवर नजर आएंगे। ऐसी बात नहीं है, फॉरेस्ट कवर तो यहाँ नेपाल तक है ना, लेकिन अगर हम सदर्न स्लोप की बात करेंगे तो सदर्न स्लोप में यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको फॉरेस्ट्स नजर आएंगे, इस वाले साइड में, है ना, जो शिवालिक का ये वाला साइड है, जो ये वाला साइड है, तो इस साइड में सदर्न स्लोप्स में आपको पंजाब से लेकर हिमाचल प्रदेश तक फॉरेस्ट्स नजर आएंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये सीजनल, यहाँ पे these slopes are dissected with seasonal streams called chos। अब देखिए, यहाँ पे शिवालिक पे सीजनल माउंटेन, सीजनल स्ट्रीम्स होते हैं। देखिए, सीजनल स्ट्रीम्स एंड पेरिनियल स्ट्रीम्स की अगर हम डिफरेंस को देखेंगे, पेरिनियल स्ट्रीम्स वो स्ट्रीम्स होते हैं जो जिनमें हमेशा पानी रहता है। क्यों हमेशा पानी रहता है, क्योंकि पेरिनियल तो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, ग्लेशियर से होते हैं। तो जब ग्लेशियर से होते हैं तो ग्लेशियर्स पर हमेशा बर्फ होता है, तो इसलिए जब हमेशा वहाँ पे बर्फ होता है तो हमेशा ये पेरिनियल होगा, है ना, तो हमेशा इनमें भी पानी रहेगा। सोर्स क्या है पानी का, ग्लेशियर है ना, जब ग्लेशियर हमेशा रहता तो पानी भी हमेशा इन पेरिनियल स्ट्रीम्स में होता है। अब देखिए, यहाँ पे पेरिनियल नहीं, यहाँ पे सीजनल, शिवालिक पे सीजनल स्ट्रीम्स होते हैं। सीजनल स्ट्रीम्स क्या होते हैं कि जब भी बारिशें होंगी, चाहे मानसून की बारिशें होंगी या कुछ बारिशें जब भी होंगी, तो वो क्या करेंगे, वो इन स्लोप्स को डाइसेक्ट करके वो पानी आगे चला जाएगा। तो ये डाइसेक्टेड एरिया जो है, इन्हें चोस कहते हैं। यहां तक बातें क्लियर है गाइस। अब देखिए, यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ हिमालयाज बताया था मैंने आपको, कॉन्सेप्ट भी बताया था, है ना। अब देखिए, आगे बढ़िए, शिवालिक जो है डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नाम्स के साथ इनको जाना जाता है। बहुत सारी जगहों पे इनके बहुत सारे नाम से मतलब पुकारा जाता है ना। अब देखिए, अगर हम जम्मू रीजन की बात करेंगे तो जम्मू में शिवालिक को किस नाम से जाना जाता है, जम्मू हिल्स, फाइन। जम्मू रीजन में जम्मू हिल्स, है ना। इन उत्तराखंड धांग रेंज एंड धुंधवा रेंज।
अगर हम उत्तराखंड में देखेंगे तो उत्तराखंड में शिवालिक को धांग रेंज या धुंधवा रेंज के नाम से जाना जाता है। इन नेपाल, अब नेपाल में आ जाइए तो नेपाल में शिवालिक को चौरिया घाट हिल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे जम्मू हिल्स और उत्तराखंड में धांग रेंज या धुंधवा रेंज, नेपाल में चौरिया घाट हिल्स। अब अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में है ना, अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में डफला है ना, डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी है ना, तो ये बहुत सारे नाम है। ये मैंने आपको बताया, डफला हिल्स, मिश्मी रेंज, अबोर रेंज या मिरी रेंज, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अगर हम बस ये था इसके बारे में, तो दून्स के बारे में मैंने आपको बताया, पतली दून, कोटली दून और देहरादून है ना, तो वो कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया, तो किस तरह वो दून्स बन गए है ना। तो हिमालयाज की फार्मेशन, ये शिवालिक की फार्मेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हैं। तो गाइज देखिए, हम कोई भी ऐसी लूप होल, कोई भी ऐसी जगह नहीं छोड़ते हैं एग्जामिनर के लिए कि जहां से वो क्वेश्चन पूछ सकता है तो और हमें पता ना हो, है ना। तो जहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है तो वहां से हम सैर करके आते हैं। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी पढ़ाने की और पढ़ने की, है ना। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और बेल के आइकन पर प्रेस जरूर कीजिए। फाइन, तो यहां तक बातें क्लियर है। अब देखिए, ये था शिवालिक के बारे में, है ना। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके सदर्न साइड में मैंने आपको बताया, शिवालिक के नदर्न साइड में जो है क्या है, मिडिल हिमालयाज। अगर हम, ये है ना नॉर्थ साइड, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। इसके नदर्न साइड में यहाँ पे इसके ये शिवालिक है, शिवालिक के नदर्न साइड में क्या है, मिडिल हिमालयाज, और इसके सदर्न साइड में नदर्न प्लेन्स। फाइन, तो ये बातें भी क्लियर है ना। तो चलिए, सारा कुछ पढ़ लिया शिवालिक के बारे में। तो ये था शिवालिक के बारे में। अब देखिए, अब हम पूर्वांचल की बात करेंगे। तो पूर्वांचल की अगर हम बात करेंगे, मैंने आपको बताया था, जब यहाँ तक ये हिमालयाज पहुंचते हैं, चाहे ग्रेट हिमालयाज है, मिडिल हिमालयाज है या आपके शिवालिक है ना, ये तीनों रेंजेस जब यहाँ पे पहुंच जाते हैं तो यहाँ पे नामचा बरवा के पास एक गोर्ज है, एक गोर्ज है। गोर्ज क्या होता है, देखिए, यहाँ पे एक रिवर ओरिजिनेट होता है ना। जब ये रिवर यहाँ पे ओरिजिनेट होता है तो वो सीधे आगे, मतलब हिमालयाज को डाइसेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। तो डाइसेक्ट का मतलब क्या है, देखिए डाइसेक्ट क्या होता है, ये ऊंचे ऊंचे, यहाँ पे देखिए नामचा बरवा है ना, तो ये भी पहाड़ी है, होगी ना यहाँ पे, है ना, ये भी एक पहाड़ी होगी। तो जब दोनों पहाड़ियों के बीच में से कोई रिवर डाइसेक्ट करके चला जाएगा तो खुद से अंदाजा कीजिए कि अगर हम उस पहाड़ी या इस चोटी पे देखेंगे तो कितना डीप होगा, ये कितना डीप गोर्ज होगा। हालांकि यहाँ तक इसका पानी नहीं होगा, फिर भी डीप तो होगा ना, डीप तो होगा, है ना। तो दो पहाड़ियों या दो माउंटेन पीक्स के बीच में से जो रिवर डाइसेक्ट करके चला जाता है वो गोर्ज कहलाया जाता है ना। तो यहाँ तक बातें क्लियर है। तो यहाँ पे एक रिवर बिल्कुल इन पहाड़ियों को, इन हिमालयाज को डाइसेक्ट करके चला जाता है। इस रिवर का नाम दिहांग है। तो दिहांग रिवर जो है यहाँ पहाड़ियों को, हाँ, हिमालयाज को डाइसेक्ट करके आगे बढ़ जाता है। तो दिहांग रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये हिमालयाज जो है ये मुड़ जाते हैं, साउथ की ओर मुड़ जाते हैं। तो इसी मुड़े हुए हिस्से को पूर्वांचल कहा जाता है ना। तो सबसे पहले देखें, छोटी मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, पूर्वांचल के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश के नीचे क्या है, नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम, मिजोरम, मिजोरम के बाद त्रिपुरा। गाइज, मैंने पहले ही आपको बताया था कि अपने हाथों से मैप बना, इंडियन मैप को बनाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होता है कि सारे स्टेट्स आपको याद रहते हैं और सारी लोकेशंस के बारे में आपको पता चलता है कि कहाँ पे क्या है ना। तो यह मैंने आपको बताया था, है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको पतकाई दाम के नाम से जाना जाता है, पतकाई दाम, पतकाई बम सॉरी। और नागालैंड में नागा हिल्स है ना, नागा हिल्स। और मणिपुर में मणिपुर हिल्स, मणिपुर हिल्स।
और मिजोरम में मिजो हिल्स है ना, मिजोरम में मिजो हिल्स, और यहाँ त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स। यहां तक बातें क्लियर है ना। तो यहाँ पे इनकी एलिवेशन कितनी है, 2500 मीटर अबोव द सी लेवल, और यहाँ पे इनकी एलिवेशन कितनी है पूर्वांचल की, 1500 मीटर अबोव द सी लेवल, है ना। तो यहाँ पे एक हाईएस्ट माउंटेन पीक है जिसको सारामती के नाम से जाना जाता है, सारामती, है ना, सारामती। और यहाँ पे ब्लू माउंटेन्स। बस ये था पूर्वांचल के बारे में, है ना।